राजा भैया और रजनीकांत की मुलाकात में क्या हुई बातचीत? योगी के पैर छूने के बाद रजनीकांत क्यों पहुंचे प्रतापगढ़? क्या यूपी से चुनाव लड़ेंगे रजनीकांत या तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी कर रही इंतजार? रांची जाने के बाद उठे सवाल। क्या रिटायर्ड जेलर का किरदार निभाने के बाद अब एक्टिंग से होने वाले हैं रिटायर? या अंबानी की तरह लगा रहे दिमाग? जो लोग राजा भैया को प्रतापगढ़ का राजा समझते हैं उन्हें ये जरूर जानना चाहिए कि साउथ के भगवान उनसे मिलने क्यों आए। राजा भैया के हाथ में ये क्या है जो बस साउथ की सबसे बड़े सुपरस्टार को भेंट कर रहे हैं? सीएम योगी का पैर छूना और अखिलेश यादव से गले मिलने के बाद रजनीकांत अचानक राजा भैया के पास क्यों पहुंच गए और रांची में रजनीकांत किनसे मिले, जिसके बाद इस बात की चर्चा चढ़ गई है कि थलाइवा तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये सब हम आपको बताएं, उससे पहले ये सुनिए राजा भैया ने उनका स्वागत कैसे किया। खुद ट्वीट कर राजा भैया लिखते हैं, रामायण में थलाइवा के स्वागत का सौभाग्य मिला। बाबा विश्वनाथ की विभूति, दिनकर जी की रश्मि रथी और गोमुख का गंगा जल सादर भेंट किया। इससे पहले सीएम योगी ने भी रजनीकांत को एक किताब भेंट की थी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि रजनीकांत के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है जब से उन्होंने सीएम योगी के पैर छुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ संत के प्रति एक सम्मान था या थलाइवा यूपी के राष्ट्रीय सियासत में एंट्री करने वाले हैं, तो इसका जवाब है नहीं। खुद थलाइवा कह चुके हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में एम करुणानिधि और जयललिता के जाने के बाद जो खालीपन है हम उसे भरना चाहते हैं और 3 साल पहले पार्टी भी बनाने वाले थे पर बना नहीं पाए और अब लगता है उस ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि सियासी नेता हो या फिर सुपरस्टार हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। थलाइवा ने योगी के पैर छुए, अखिलेश से गले मिले और राजा भैया के कंधे पर हाथ रखा तो उससे पहले कुछ तो सोचा ही होगा। क्या वो बिहार में अब लालू यादव से भी मिलने जाएंगे? क्योंकि रजनीकांत के दिमाग में जो चल रहा है उसका बिहार से गहरा नाता है। अगर थलाइवा सियासत में आए, पार्टी बनाई और फिर विधानसभा चुनाव लड़े तो फिर उन्हें यूपी बिहार से आए लोगों की वोट बैंक पर पकड़ बनानी होगी, क्योंकि इनकी संख्या तमिलनाडु में भी खूब है। यही लक्ष्य लेकर शायद वो नॉर्थ इंडिया के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों में भी दर्शन के लिए जा रही हैं, जिसका एक मतलब ये भी है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर वो अंबानी की तरह सब कुछ छोड़कर भगवत भक्ति करना चाहते हूँ और लोगों से मिलना चाहते हूँ। पर सवाल है कि अगर उनका मकसद सिर्फ यही है तो फिर रांची जाकर तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से क्यों मिले? सीपी राधाकृष्णन फिलहाल झारखंड के राज्यपाल हैं। उनसे मुलाकात में रजनीकांत ने शायद तमिलनाडु के हालात पर बात की हो और राजा भैया से मुलाकात में हो सकता है उनके परिवार और उनके बारे में चल रही कहानियों पर चर्चा की हो। ऐसे दिग्गजों की मुलाकात की बातें अक्सर मीडिया के सामने नहीं आती, पर जब भी कोई स्टार एक दूसरे स्टार से मिलता है तो शुरुआत हाल चाल से ही शुरू होती है और सामने वाले के रिस्पॉन्स से ही आगे की बातचीत की कहानी तय होती है। आज भी रजनीकांत का तमिलनाडु की जनता में ऐसा क्रेज है, इसका फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। बीजेपी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। खुद मोदी तेलंगाना से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक का दौरा कई बार कर चुके हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या रजनीकांत 2024 चुनाव में बीजेपी की मदद इस आश्वासन पर करेंगे कि अगली बार जब तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हो तो उन्हें सीधे सियासत का सुपरस्टार बना दिया जाए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि थलाइवा के असली फैंस का इतना हक तो बनता है कि वो आगे की कहानी जान सकें।